देश राग में बड़ा सुंदर सुखदेव जी कह रहे हैं। देखो थोड़ा रास को जान लीजिए, रास क्या है। केवल किसी कृष्ण और किसी गोपी का नृत्य रास नहीं है, किसी स्त्री या पुरुष का नृत्य रास नहीं है। यहां पर दो हुए हैं, एक रास और एक महारास। रास क्या है? बोले आत्मा का परमात्मा से मिलन रास है। और महारास क्या है? बोले जब आत्मा ही परमात्मा बन जाए, यानी कि जीव और ब्रह्म के बीच से द्वैत समाप्त हो जाए, तो समझ जाओ महारास है। जब आप इस शरीर को छोड़ के परमात्मा से मिलते हो तो वो रास होता है, लेकिन जब आप स्वयं ही कृष्ण बन जाते हो तब महारास होता है। स्वयं कृष्ण। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान तपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपश्रिता। भगवान तपिता रात्रि ही, भगवान ने उस रात्रि को, कौन सी रात्रि को? शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योगमाया मुपश्रिता। भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के किनारे एक कदम्ब के नीचे खड़े हुए और कदम्ब के नीचे खड़े होकर योग माया का आह्वान किया। और योग माया का आह्वान करके अपने अधरों पर बंसी को विराजमान कराया और अधरों पे बंसी को विराजमान करा के दिव्य गीत गाना प्रारंभ कर दिया। निसम्य गीतं तदनंगवर्धन ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। अधरों पर बंसी का धारण करके और बंसी का जैसे ही नाद किया तो वो गीत भगवान ने आज छेड़ा, जिस गीत को छेड़ने से गोपियों का अंग वर्धन हो गया। निसम्य गीतम तदनंग अवर्धनम। और जैसे ही गोपियों का अंग वर्धन हुआ, सारी गोपियां जिस हालात में थी, जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में उस गोपी को, उस गीत को सुन के दौड़ी, भागी। कोई गोपी रात्रि में श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगा लिया, पति आ रहा है बोले श्रृंगार कर लो। दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए उंगली पे काजल लिया और काजल लेके बस लगाने वाली थी कि कान में कृष्ण की बंसी गई और ऐसी बंसी की धुन सुन के बावरी हुई कि आंखों का काजल होठों पे लगा लिया। होठों पे एक सखी लाली लगा रही थी। लाली जानते हैं आप? लाली जानते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं, पड़ोसियों से पूछ लो। अब लाली लगाने के लिए हाथ में लाली ली। आजकल जो चलती हैं वैसी पहले थोड़ी चलती थी कि बाजार से खरीद लाओ लगा लो। पहले तो शुद्ध गुलाब के पुष्पों को रस बना के फिर उसकी लाली लगाई जाती थी। अब लाली लगाने के लिए हाथ में ली, जैसी हाथ में लेके लगाने ही वाली थी, कानों में कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनी और ऐसी बावरी हुई कि होठन की लाली सबरे गालन पे लगा ली महाराज। गालन पे लगा।
अब तो सारी सखी बावरी हो जा रही है। तिरछा है किरीट कसा उर में, तिरछे द्रगतान खड़ा रहता है। तिरछी कटकाचनी है जिसकी सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। तिरछे ही कदम्ब के वृक्ष तले तिरछे द्रगतान खड़ा रहता है। किस भांत निकाले कहूँ दिल से, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। रास बिहारी लाल की, तिरछी छटा बिखेरते हुए कृष्ण ने बंसी का नाद किया, और जैसी बंसी का नाद किया गोपियां दौड़ी भागी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी, बाजी बाजी रे बांसुरी, मनमोहन की बाजी। 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 बाजी बांसुरी की तान सखियां हुई हैरान। बाजी बांसुरी की तान सखियां हुई हैरान। भागी यमुना तट को भागी। बाजी बाजी रे बांसुरी। रास बिहारी लाल की हो। नित मोर मुकुट उत शीस चंद्रिका साजी। नित मोर मुकुट उत शीस चंद्रिका साजी। होइत मोर मुकुट उत शीस चंद्रिका साजी। नित मोर मुकुट उत शीस चंद्रिका साजी। ओ बाजी बांसुरी की तान सखियां हुई हैरान। बाजे बांसुरी की तान सखियां हुई हैरान। भागी यमुना तट को भागी। बाजी बाजी रे बांसुरी, मनमोहन की बाजी। बाजी बाजी ओ बाजी बाजी रे, ओ बाजी बाजी अभी रास थोड़ी हुआ है, अभी तो दौड़ के गई हैं। जैसी दौड़ के गई कृष्ण के पास, भगवान ने कहा आ गई? बोले हाँ। एक बात बताओ। बोले क्या, क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करेवाण वह, ब्रजस्या गमनम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। अरे अरे ब्रजांगनाओं, अपने अपने घरों को, परिवारों को, अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम, यहाँ आने का कारण क्या है? अब देखो, कृष्ण की रास में उम्र का कोई लेना देना नहीं। 16 साल की भी है तो 80 साल की भी है, चश्मा वाली भी है तो बिना चश्मा वाले भी है। इसका अर्थ क्या है? ये कथा आपको ये बता रही है कि कृष्ण का रास शरीर का रास नहीं है, कृष्ण का रास आत्मा का रास है महाराज। शरीर का रास, इस शरीर वाला रास होता तो वो ये चश्मा वाली मैयन तो कहते तुम जाओ, तुम्हारो का काम बूढ़े है गए। ये तो आत्मा की सुंदरता का रास है। गोपियों ने कहा लाला अब मत तड़पा, हम तो तेरी दासी बनकर आई हैं तेरी सेवा करने के लिए। और जैसे इतना कहा, भगवान ने उनके संग रास किया। लेकिन जब रास करते 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 करते
गोपियों के मन में जब मान आया, और जैसी मान आया तो तुरंत भगवान ने कहा, भैया जहाँ मान होता है, जहाँ अभिमान होता है वे मैं वहाँ नहीं टिकता। और तुरंत कृष्ण उसी जगह पर इस अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपी उसी स्थान पर विराजमान हो गईं और विराजमान होके कृष्ण को ढूंढते हुए, विलाप करते हुए रोने लगी। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वास क्वास महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखी दर्शय संवेदन। एक दूसरी से गोपी पूछ रही है, अरे अरे बता, तेने कृष्ण देखो है? अरे तेने कृष्ण देखो है? अरे अभी तो हमारे संग नाच रहे हो, अब कहाँ चलो गए हो? सब एक दूसरे से पूछ रही हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है। खोजते 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 सामने तुलसी दिखी। बोले देखो ये तुलसी, ये इधर कथा, ये भागवत पीठ के बगल थे। बोली आते पूछो, ये आते पूछो, ये आए तो पता होगा। दूसरी बोली आते मत पूछे। बोले क्यों? ये तो हमारी सौत है। बोले ये क्यों सौत है? बोले देख यहाँ से तो इतना प्रेम करें कि जब तक ये भोजन में ना पड़े तब तक भोग ना लगाएं। ये तो हमारी सौत है, यहाँ से मत पूछ। तीसरी बोली एक काम करते हैं, बोले क्या? धरती से पूछते हैं। और जैसी धरती महारानी से पूछा, धरती महारानी को दया आ गई और चरण की छाप उजागर कर दी। अब उस चरण की छाप को देखते 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 जैसे ही आगे बढ़ी, क्या देखा? एक स्थान पर फूल बिखरे पड़े हैं। ये क्या है? बोली ये सिंगार वट है, यहाँ राधा रानी का सिंगार कृष्ण ने किया था। और देखो देखो कितने छलियां हैं, उसको लेके आए, हमको संग ना लाए। गोपियों की स्थिति बस अब पागलपन से कुछ ही दूरी पर है। कृष्ण ने सोचा कि यदि गोपियां पागल हो गई तो फिर मेरे रास का कोई मतलब नहीं रहेगा। राधा से कहा, राधा? बोले हाँ। ये गोपियां सब तुम्हारी सहेलियां हैं ना? बोले हाँ। तुम इनकी गुरु हो, जैसो तुम्हारी चेली हैं। अब तुम्हारी चेली पागल होने वाली हैं। गुरु का कर्तव्य है सभी समय पर उनको संभाल ले। तुम जाओ और अपनी गोपियों को संभालो। और जैसी राधा रानी से सब गोपियों की मुलाकात हुई है, सब ने कहा, बोले बताओ अब हम क्या करें? तो तुरंत सब गोपियों को साथ लेकर राधा रानी ने गीत गाना शुरू कर दिया। जयति ते देखूं जन्मना ब्रज श्रयते
जैसे ही गोपियों ने दिव्य गोपी गीत गाया, उनकी पुकार को सुनकर उसी समय तासामा विरभू छोरी स्वयं मुखाम पीतांबर धरस्त्रगुभी साक्षात मन्मथ। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, करुण पुकार की, तो जैसी करुण पुकार की प्रभु से रहा नहीं गया और तुरंत भगवान उन्हीं गोपियों के बीच से अपने मुखमंडल से पीतांबरी को हटाते हुए उन्हीं के मध्य प्रकट हो गए हैं महाराज। सब गोपियों ने खूब टेढ़ी टेढ़ी बात करी, बोले तू छलिया है, तू ऐसा है, तू वैसा है। अब इधर तो प्रकट हो गए, उधर गड़बड़ हो गई कैलाश पर। कैलाश पर सती महारानी को पता चला कि ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। तुरंत महाराज सज धज के तैयार होने लगे, और जैसी सज धज के तैयार होने लगी तो तुरंत महादेव जी ने पूछा, बोले देवी कहाँ जा रही हो? और जैसे पूछा तो महादेव कहने लगे, एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हाँ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। जरा दोनों हाथ उठा के हरि बोल। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। जय हो।
तुम्हें रास में हो। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में हो। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक बिना बोले बलरारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठा के बाके बिहारी लाल की। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज। और सुनो, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। चल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना बोले बलरारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। आहा।
कहाँ से आई है आज? ये तो कछु ज्यादा खाई पी लग रही है। कौन है ये? बोले घूंघटा डाल रखे हैं, शकल नहीं दिख रही। अब इधर से उधर भागे, उधर से उधर भागे, लेकिन महादेव हाथ ना है। ठाकुर जी ने कहा अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। तिरछी छटा करके खड़े हो गए और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। जैसे ही महादेव ने बंसी का नाद सुना, नाद सुनते ही महाराज सुध-बुध होके नाचने लगे। और नाचते 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 कब सिर का दुपट्टा हट गया महादेव को पता ही नहीं चला। अरे सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, आ गए। ओ सर से सरक गई जब साड़ी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन जैसे ही महादेव का पर्दा खुला, ठाकुर जी ने कहा अरे महादेव आप? बोले प्रभु आज बस आपका महारास देखने के लिए आया हूँ, अब तो कृपा करो मुझे उस दिव्य मोहिनी मूर्त के दर्शन करा दो। और जैसे ही इतना कहा तो चारों बगल से मयूर भगवान कूं 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 करके महाराज प्रकट है गए। बोलो मयूर भगवान की। चारों बगल से कूं 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 की ध्वनि कहूं 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 करते करते मयूर भगवान आ गए। महादेव से कहा महादेव आज आपको वो रूप मैंने दिखाया है जो रूप मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। आज आपकी इच्छा के लिए मैं मयूर बन गया हूं। और आज जैसे ही मयूर बन के आए आनंद हो गया महाराज। सारी सखियों ने कहा बोले प्रभु अब तो देरी मत करो, अब तो तुरंत महाराज कराओ। और जैसे ही इतना कहा तो सारी सखियों को साथ लेकर आज मेरे गोविंद महाराज गिरा रहे हैं। आप भी जरा मस्ती में झूमते हुए गाइए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास में हरि लाल की।
हरि रास बोल। रचो है।
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास में हरि लाल की जय, जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने रास किया। एक बार जोरदार ताली ठाकुर जी के इस दिव्य मयूर नृत्य के लिए। जय हो, जय हो, कृपा करो।